भारतीय मीडिया में एक ही चर्चा चल रही है, एमबीबीएस की छात्रा के साथ दुष्कर्म। और चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि ये भारत की राजधानी नई दिल्ली की बात है। एमबीबीएस की छात्रा होती है और उसका दोस्त उसके पास फोन करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। वो लड़की उसके बताए हुए पते पे चली जाती है और वो पता होता है एक होटल का। जब वो लड़की कमरे में प्रवेश करती है तो दरवाजा बंद हो जाता है और उस कमरे में पहले से 3-4 लोग और मौजूद होते हैं। उस लड़की को बंधक बना लिया जाता है और बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, दरिंदगी किया जाता है। वो लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उस लड़की पे रहम नहीं खाते हैं। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप गुस्से से तिलमिला जाइएगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये छात्रा हरियाणा जिंद की है और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है। वो लड़की एमबीबीएस करने के लिए दिल्ली आ जाती है और दिल्ली के रोहिणी में भीमराव अंबेडकर कॉलेज से एमबीबीएस करने लगती है और वो प्रथम वर्ष की छात्रा होती है और उसी कॉलेज के हॉस्टल में वो लड़की रह रही होती है। उसके फोन की घंटी बजती है। जब वो लड़की उस कॉल को रिसीव करती है तो उधर से उसके दोस्त की आवाज आती है और वो दोस्त बोल रहा होता है कि तुम मुझसे मिलो और हम दोनों घूमने चलेंगे, एंजॉय करेंगे। वो लड़की अपने दोस्त की बातों में आ जाती है और वो जहां बुलाता है वहां पे मिलने के लिए वो लड़की चली जाती है। उसका दोस्त आदर्श नगर का एक होटल का एड्रेस दिया हुआ था और वो लड़की उस होटल में पहुंच जाती है। लेकिन जब वो लड़की उस होटल में पहुंचने के बाद उस कमरे में जाती है जिस कमरे में उसका दोस्त होता है, तब लाइट ऑफ हो जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन उस लड़की के साथ जो होने वाला था शायद उसकी कल्पना वो लड़की सपने में भी नहीं की होगी। उस लड़की को बंधक बना लिया जाता है, उस लड़की को रस्सी से बांध दिया जाता है और उसका दोस्त भी वहीं पे मौजूद होता है। उस कमरे में 3-4 लोग और मौजूद होते हैं और बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उस लड़की के साथ घिनौना करतूत किया जाता है। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान, वो उसका दोस्त उस पर रहम नहीं खाता है और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म होते रहता है। उसका दोस्त यही नहीं रुकता है, जितना उसके साथ दुष्कर्म हुआ था उन सारे दुष्कर्मों का वीडियो वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद अपने अंदर की भड़ास को मिटाने के बाद उस लड़की को घर तक छोड़ दिया जाता है और बकायदा उस लड़की को ये धमकी दिया जाता है कि अगर ये बात किसी को बताओगी, घर पर किसी को बताओगी या हॉस्टल में किसी को बताओगी तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। वो लड़की अपने हॉस्टल में चली जाती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताती है और ये बात किसी को पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन फिर उसका दोस्त उसके पास फोन करता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, तुम मेरे साथ धोखा किए हो, तुम मेरे साथ दरिंदगी किए हो, तुम मेरे साथ हैवानियत किए हो। वो लड़का बोलता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा और सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप के पास जाएगा। जब ये बात उसका दोस्त बोलता है तो वो लड़की डर से कांपने लगती है और बोलती है कि ठीक है, जहां तुम बुला रहे हो उसका एड्रेस मुझे दे दो। वो लड़का आदर्श नगर का एक होटल का एड्रेस दे देता है और वो लड़की उस होटल में चली जाती है। फिर उस लड़की को बंधक बनाकर वही लोग जो पहले उसके साथ दुष्कर्म किए थे वो सभी लोग उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, हैवानियत करते हैं और वो लड़की दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की पे तरस नहीं आता है, रहम नहीं आता है कि बेचारी दोस्त होकर मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है, रहम की भीख मांग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान को रहम नहीं आता है और अपने ही दोस्त के साथ दूसरों से दुष्कर्म करवाता रहा। ये सब होने के बाद वो लड़की हॉस्टल में आ जाती है और फिर बैठकर सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। इन लोगों का डेली का यही काम हो गया है कि जब इनका दिल होता है मुझे बुलाते हैं और मेरे साथ दरिंदगी, हैवानियत करने के बाद फिर मुझे छोड़ देते हैं और वही धमकी देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। वो लड़की अपने दोस्तों से सलाह लेती है जो हॉस्टल में मौजूद होती है, तो उसके दोस्त ये बताते हैं कि अगर तुम ऐसे ही उनकी बातें मानती रही तो एक दिन तुम्हें आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। उस लड़की को समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस का सहारा लो, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर होगा। वो लड़की उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर थाने में पहुंच जाती है और थाने में पहुंचने के बाद अपनी सारी आपबीती पुलिस वालों को बताने लगती है। जितना उसके साथ कुकर्म हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, एक एक करके
सारी बातें पुलिस वालों को बता देती है और उसके बयान को सुनने के बाद, उसकी शिकायत को सुनने के बाद 3 अक्टूबर 2025 को उसके दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद उसके दोस्त की तहकीकात जारी कर देते हैं, खोजबीन जारी कर देते हैं और मीडिया से बात करने के बाद ये बोलते हैं कि 48 घंटों के अंदर उस इंसान की गिरफ्तारी तय कर ली जाएगी। आदर्श नगर थाना इंचार्ज ये बताते हैं कि उस इंसान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 64(1) और 123 के तहत मामला दर्ज हुआ है और उस इंसान की खोजबीन जारी है। बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के बाद आपको क्या लगा? दोषी कौन है और किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है? ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल रात्रि किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर यहाँ तक के सफर में आप मेरे साथ हैं तो आपसे छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रयास हमारे चैनल को मजबूती और हमें हौसला प्रदान करती है।